ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। जॉन मिल्टन इस कविता में अपने अंधेपन पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और ईश्वर के प्रति अपने रोष, क्षोभ और दुख व्यक्त करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उनके न्याय पर संदेह करते हैं और शीघ्र ही उस संदेह से उबर भी जाते हैं और अपनी आस्था को पुनः प्राप्त करते हैं। इसी कविता को हम आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेट्स सी, पढ़ता हूँ। व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ, कैसे, माई लाइट इज स्पेंट, मेरे आँख की रोशनी चली गई। स्पेंट, गॉन, चली गई। लाइट, देखने की क्षमता, दृष्टि। एर हाफ माई डेज, एर बिफोर, एर बिफोर के पहले, हाफ माई डेज, मेरे आधे दिनों के पहले, मेरे जीवन के आधे दिनों के पहले। कवि कहता है कि मेरे जीवन का आधा हिस्सा बीते इसके पहले ही मेरे आँख की रोशनी चली गई है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस संसार में, डार्क, जो अब मेरे लिए अंधकार से युक्त हो गया है, एंड वाइड, और यह संसार बहुत ही बड़ा हो गया है अब। क्यों? क्योंकि आँख की रोशनी मेरी चली गई है। इस व्यापक, वाइड, डार्क, अंधकार, वर्ल्ड, संसार, यह संसार जो बहुत बड़ा है, वाइड है, ब्रॉड है, बिग है, लार्ज है और डार्क है, ऐसे संसार में जब मेरे आँख की रोशनी चली गई है, इसके बारे में सोचता हूँ तो मन बहुत दुखी उठता है। कवि ऐसा कहता है। एंड दैट वन टैलेंट, और इससे भी बड़ी बात कि एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता। कौन सी योग्यता? कविता लिखने की योग्यता, रचनात्मक योग्यता जो ईश्वर ने कवि को दे रखा है। वह एक योग्यता विच इज डेथ, जो मौत है, टू हाइड, छिपाना, जिसे छिपाना मौत की तरह है। इसी लॉज्ड, पड़ी हुई है, लाइंग, LYING, पड़ी हुई है। लॉज्ड की दूसरी इंग्लिश लाइंग, LYING, लाइंग, पड़ी हुई है, लॉज्ड, पड़ी हुई है, विद मी, मेरे पास, यूजलेस, व्यर्थ। वह एक योग्यता जो ईश्वर ने मुझे दी है, वो मेरे पास व्यर्थ पड़ी हुई है, क्योंकि मैं अब रचनाएं नहीं कर सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता हूँ, बिकॉज कवि अब देख नहीं सकता है। लॉस्ट विद मी, यूजलेस, दो, यद्यपि, माई सोल, मेरी आत्मा, मोह, ज्यादा, बेंट, इच्छुक है। बेंट मीन्स ईगर, EAGER, उत्सुक, रेडी, तैयार, प्रिपेयर्ड, तैयार, इंक्लाइंड, इच्छुक, INCLINED, इंक्लाइंड। ये सब बेंट की मीनिंग है। और बेंट की मीनिंग क्या हो गई? उत्सुक होना, तैयार होना, इच्छुक होना। कवि कहता है कि यद्यपि मेरी आत्मा काव्य रचना के लिए इच्छुक है, उत्कट है, तैयार है, लेकिन मैं कविताएं नहीं लिख सकता क्योंकि मेरी आँख की रोशनी चली गई है। लॉज विद मी, यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट, बेंट, इच्छुक, तैयार। टू सर्व, सेवा करना चाहता हूँ, देयर विद, उससे, माई मेकर, अपने बनाने वाले की, गॉड, मेकर मीन्स गॉड, उससे, अपने बनाने वाले की सेवा करना चाहता हूँ। देयर विद, उससे, किससे? अपने
पोइटिक टैलेंट से, अपने काव्यात्मक योग्यता से, अपनी रचनात्मक योग्यता से जो ईश्वर ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है, उससे मैं सेवा करना चाहता हूँ अपने रचयिता की, अपने ईश्वर की, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करना चाहता हूँ अप माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा, अपना सच्चा कर्म पेश करना चाहता हूँ। और कर्म क्या है? जिसके लिए आप बनी हैं। कर्म क्या है? वह गिफ्ट जो ईश्वर ने आपको दिया है, उस गिफ्ट के अनुरूप कुछ कार्य करना, कर्म करना ही सच्चा लेखा जोखा पेश करना है। कवि कहता है ईश्वर ने मुझे काव्यात्मक रचनात्मक शक्ति दिया है, योग्यता दी है, मैं उससे देयरविद, उससे अपनी बनाने वाली की सेवा करना चाहता हूँ और अपना सच्चा लेखा जोखा पेश करना चाहता हूँ। लेस्ट कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, ही वह, एच कैपिटल से, ही वह, मेकर बनाने वाला, रिटर्निंग लौटने पर, चाइड फटकारे, चाइड मीन्स डांटना, स्कोल्ड SCOLD, स्कोल्ड मीन्स डांटना, चाइड मीन्स डांटना, और रिब्यूक REBUKE डांटना। और कहीं ऐसा न हो कि लौटने पर चाइड वह मुझे डांटे। अब इस लाइन में कवि ईश्वर से क्वेश्चन करता है कि डथ मीन्स डज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड? डथ डज क्या गॉड ईश्वर एग्जैक्ट बाध्य करता है, डे लेबर हार्ड लेबर, डे लेबर मीन्स हार्ड लेबर कठिन श्रम, क्या ईश्वर कठिन श्रम के लिए बाध्य करता है? लाइट डिनाइड, रोशनी मना कर दी गई है, जिसको आँख की रोशनी मना कर दी गई है, जिससे आँख की रोशनी छीन ली गई है, क्या ईश्वर उससे भी कठिन परिश्रम की आशा करता है? क्या ईश्वर उसे भी कठिन परिश्रम के लिए बाध्य करता है? एग्जैक्ट का मतलब फोर्स, बाध्य करना। आज केवल इतना ही पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और इतने का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बता पाऊंगा, तो बस लाइट डिनाइड तक ही आज आपको मैं बता रहा हूँ। डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ये 7 लाइन मैंने पढ़ा दी है, शेष 7 लाइन मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अब हम आपको इस इतने की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन प्रदान करते हैं, सुनिए ध्यान से। मिल्टन इज स्ट्रगलिंग टू सी थ्रू what the Almighty expects of him. Now that he has lost his light to see, he is upset about squandering his talent. Squander खर्च करना, वेस्ट करना, बर्बाद करना. He is upset about squandering his talent and afraid that he would be punished by God. The poet even goes to the extent of doubting his justice because God may have the power to cause or prevent his blindness. He questions God if he expects him to write or compose poems while he has lost his vision and cannot see. Immediately, the poet restores his faith in him, thinking that bearing his blindness gracefully and doing his best he could and would definitely satisfy God. To begin with, Milton worries that being blind and unable to write, he is burying his talent, wasting the talent God gave him. However, he soon recovers from doubt about God and tells himself to be patient and wait. In these lines, the poet expresses his fear, frustration, and
acceptance. That's it. Bye bye.